अगर ये वीडियो तुम्हारे फीड के अंदर आ चुकी है तो इसका मतलब तुम सबसे ज़्यादा खुशनसीब इंसान हो, क्योंकि मैं तुम्हें बताने वाला हूँ अगर तुम कॉलेज जाने से पहले ये वीडियो देख लेते हो तो तुम्हारी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। जितना भी मेरा एक्सपीरियंस था 3 साल का वो मैं तुम्हें इस वीडियो के अंदर पूरा का पूरा बता दूँगा कि क्या कमियाँ और क्या खूबियाँ तुम कर सकते हो जिससे कि तुम्हारा जीवन आसान हो जाएगा और तुम्हें तकलीफ़ झेलने के लिए नहीं मिलेगी। अगर तुम भी कॉलेज स्टूडेंट बनने वाले हो तो सबसे पहले तुम्हें ध्यान रखना है कि पढ़ाई पे तुम्हें इतना भी ज़्यादा फोकस नहीं करना है कि तुम तुम्हारी फ़न लाइफ को भूल जाओ। तुम्हें बस इतना फोकस करना है कि तुम्हारे पेपर सारे क्लियर हो जाए, क्योंकि उस पढ़ाई को कोई पूछेगा भी नहीं, क्योंकि ये सोसाइटी बिल्कुल बावली है अपने दिमाग से। तो सिर्फ तुम्हें इतना ही करना है जितना तुम्हें बोला जाए, मतलब थोड़ा सा पढ़ो और आउटपुट ज़्यादा लेके आओ। और कुछ ऐसे चूतिए इंसानों से तुम्हें दूर रहना है जो तुम्हें सुट्टा फुकवाएंगे, दारू पिलवाएंगे और तुम्हें बोलेंगे बेटा ये बहुत कूल चीज़ें हैं, तुम्हें भी इसे ट्राई करना चाहिए, और तुम उसके पीछे पीछे उसकी बातों में आ जाओगे और तुम भी सुट्टा मारने लग जाओगे। फिर तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, फिर तुम भी नशे में पड़े रहोगे पूरे दिन और ऐसे ही तुम्हारी कॉलेज लाइफ भी बर्बाद हो जाती है। मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा जैसे ही तुम कॉलेज में ज्वाइन करो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर प्रेशर बिल्कुल भी नहीं होगा, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम जा सकते हो जिम, हैवी वेट ट्राई करो, बॉडी बनाओ और एग्ज़ाम को थोड़ा साइड रख देना, क्योंकि एग्ज़ाम पे तुम्हें इतना फोकस नहीं रखना, तुम्हें एक्सप्लोर करना है। ये जीवन मिला है एक्सप्लोर करने के लिए। ये 3 साल में तुम्हें कोई भी प्रेशराइज़ नहीं करेगा, तो तुम एक्सप्लोर कर सकते हो, अलग अलग चीज़ें ट्राई करो, गाना गाओ, कंटेंट बनाओ, बॉडी बिल्डिंग कर लो। बॉडी बिल्डिंग कर लोगे तो तुम्हारी बॉडी बन जाएगी, लेकिन तुम अच्छा हुआ कंपटीशन नहीं जीत पाओगे, लेकिन तुम बॉडी बिल्डिंग करके एक अच्छी फिज़िक को मेंटेन कर लोगे और तुम्हारी पर्सनैलिटी ऐसी बन जाएगी कि तुम आसमान को छू लोगे। तो इसलिए अच्छे से जिम जाना और बॉडी बनाना, जिससे कि तुम्हारी पर्सनैलिटी भी अच्छी बन जाएगी। और दूसरी चीज़ तुम क्या कर सकते हो, बुरे लोगों से दूर रहना, बुरी आदतों में मत पड़ना, क्योंकि कुछ आदतें अगर तुमने अडेप्ट कर ली तुम्हारे पीक टाइम पे, क्योंकि कॉलेज टाइम तुम्हारा पीक टाइम होता है, अगर तुमने इस ड्यूरेशन के अंदर गंदी आदतों को अडेप्ट कर लोगे तो तुम्हारा जीवन उसी आदतों में घिरा हुआ रह जाएगा। तुम फोकस नहीं कर पाओगे अपने जीवन के लक्ष्य की तरफ और तुम वहीं के वहीं टिक जाओगे और तुम्हारी ज़िंदगी स्टक हो जाएगी। तुम्हें पता नहीं चलेगा कि मैं क्या करूँगा और तुम बस नशेड़ी की जैसे पड़े रहोगे और तुम बहुत पूछते रहोगे अपने दोस्तों से कि बता सॉल्यूशन बता कि मैं इससे बाहर कैसे निकलूँ, और तुम निकल नहीं पाओगे। जबकि तुमने इस वीडियो को देखा और फिर भी तुमने गलत आदतों को अपनाया तो इसमें तुम्हारी ही गलती है, कोई और की गलती नहीं है बेटा। क्योंकि एक कमल भी गंदे कीचड़ में खिल जाता है और बिगड़ना और सुधरना सिर्फ ये तुम्हारे हाथ के अंदर होता है। कोई तुम्हें बिगाड़ नहीं सकता, कोई तुम्हें सुधार नहीं सकता जब तक तुम्हारा माइंड सेट वैसा ना हो जाएगा। तो गंदी आदतों से दूर रहना और चोरी चकारी कर लेना अगर तुम करना चाहो। अगर तुम स्मार्ट हो मेरी जैसे, अगर तुम हैंडसम हो मेरी जैसे, तो तुम ट्राई कर सकते हो, लेकिन तुम्हें ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर ये चोरी चकारी पंथी टाइम पास होता है, ये सीरियस नहीं होता। तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर देगा तुम्हारे गोल से, तुम्हारे गोल अलाइन नहीं होंगे, क्योंकि तुम्हारी बंदी तुम्हें टोकेगी बार बार कि भाई नहीं कि बाबू सोना मेरा फ़ोन उठा ले वरना कर दूँगी मैं रोना धोना। गलत शब्द आ रहा था लेकिन मैंने लिया नहीं, क्योंकि ये पारिवारिक चैनल है दोस्तों। और चोरी चकारी से दूर रहना बिल्कुल भी, और करियर पे फोकस करना। और एग्ज़ाम के अंदर अगर तुम्हें अच्छे स्कोर करना है मार्क्स, तो तुम बस जितनी भी क्लासें लोगे टीचर की, जितने भी लेक्चर लोगे, तुम्हें उसके अंदर से 10 मिनट या 15 मिनट जितना भी तुम्हारा मन करे, 10 या 15 मिनट पूरा फोकस लगा के पढ़ लेना। सिर्फ़ और सिर्फ लेक्चर के अंदर बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोला कि घर पे जाके अलग से तुम पूरी रात भर अपनी काली करो, मैं ये बोल भी नहीं रहा। मैं बस बोल रहा हूँ
क्लासेस के अंदर 15 मिनट बस थोड़ा सा ध्यान देके उस टीचर की बातों को सुन लेना, तुम्हारे कान के अंदर डाल लेना, और यही चीज़ें तुम्हारे एग्ज़ाम टाइम पे याद आएंगी कि उस टीचर ने कुछ बोला था लेकिन मुझे याद नहीं आया क्योंकि तुमने सुना नहीं। अगर तुम 15 मिनट के लिए खाली सुन लोगे वो छोटी सी छोटी बातें, तो यही चीज़ें तुम्हारे एग्ज़ाम टाइम पे तुमको अचानक से याद आ जाएंगी और तो तुम सब कुछ लिख दोगे। और एग्ज़ाम को कभी भी खाली मत छोड़ना, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, इससे तुम्हारी CGPA मेंटेन होगी। और बैक तो तुम्हें कभी भी लगेगी नहीं, इतनी मेरी गारंटी है, अगर तुमने 15 मिनट सिर्फ एक टीचर की बात सुन ली। बाय।